मंगल भवन मंगलहारी द्रवसु दशरथ अजिर बिहारी बर बस राज सुतहि तब दीना नारी समेत गवन बन के नाते रत बर नय मिस विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता बसहिता मुनि से दसमाजा तहि हरसि चले मनु राजा पंथ जात सोयहि मति धीरा यन भगति जनु धरे शरीरा पहुँचे जाय धेनुमति तेरा हरसि नहाने निर्मल नीरा आए विमल आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी धर्म धुरंधर नृपर से जानी जा जाते रत रहे सुझा हे सुहाए मुनहि सकल सादर करवाए कृष शरीर मुनि पट परिधाना सत समाज नित सुनहि पुराना दीन दयाल बिरधु संभारी अरघुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन मंगलहारी द्रवसु दशरथ अजिर बिहारी द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग वासुदेव पद पंकरु दंपति मनयति लाग दीन दयाल बिरधु संभारी हरघुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन मंगलहारी द्रवसु दशरथ अजिर बिहारी। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्ध करने वाले तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध हैं। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मनोज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हों। चलते चलते वे गोमती नदी के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया और उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ सुंदर तीर्थ थे मुनियों ने आदरपूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों से वल्क वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे और द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। दीन दयाल बिरधु संभारी हरघुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगलहारी द्रवसु दशरथ अजिर बिहारी करहि आहार साक फल कंदा सुमरहि ब्रह्म सच्चितानंदा पुनि हरि हेतु करन तप लागे बारी आधार मूल फल त्यागे उर अभिलाष निरंतर होई देखहि नयन परम प्रभु सोई अगुण अखंड अनंत अनादि जय चित हे परमारथ बादी नेति नेति जय वेद निरूपा निजानंद निरुपादि अनूपा शंभु बिरंच विष्णु भगवान उपजहि जासु अंश ते नाना ऐसे ही प्रभु सेवक बस आई भगत हेतु लीला तनु गाय कहो यह वचन सत्य श्रुति भाषा कहो हमार पूजय अभिलाषा दीन दयाल बिरधु संभारी हरघुनाथ मम संकट बारी मंगल भवना मंगलहारी द्रवसु दशरथ अजिर बिहारी यही विधि बीते वर्ष सठ सहसि बारी आहार संबद सप्त सहस्त्र
पुनि रहे समीर आधार। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे। मूल फल और त्याग कर केवल जल के ही आधार पर रहने लगे। हृदय में निरंतर वही अभिलाषा हुआ करती थी कि हम कैसे उस परम प्रभु को आँखों से देखें जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि है और परमार्थवादी ब्रह्म ज्ञानी तत्ववेता जो लोग जिनका चिंतन किया करते हैं, जिन्हें वेद नेति नेति वह भी नहीं यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष के वे वायु के आधार पर रहे। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बरसब सहस दस त्यागहु सो ठाड़े रहे एक पद दो। विधि हरिहर तप देखी अपारा मनु समीप आए बहु बारा। मागहु बर बहु भांति लुभाए परम धीर नहीं चलाए। अस्थि मात्र होय रहे शरीरा यद्यपि न मनाग मनहि नहीं पीरा। प्रभु सर्वभाग्य दास निज जानी गति अनन्य तापस नृपरानी। मागु बरु भय नभ बानी परम गंभीर कृपामृत सानी। मृतक जीवा जी आवहु गिरा सुहाई श्रवण रंध्र होए उर जब आई। हिष्ट पुष्ट तन भये सुहाय मानहु अवहि भवन ते आई। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी। श्रवण सुधा सम वचन सुनी पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु करे दंडवत प्रेम न हृदय समात। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। उन्होंने उन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मुर्दों को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों में के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हृष्ट-पुष्ट हो गए मानो भी घर से आए हैं। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुन सेवक सुर तरु सुर धेनु विधि हरि
हर बंदित पद रेणु सेवत सुलभ सकल सुखदायक प्रणत पाल सचराचर नायक जो अनाथ हित हम पर नीऊ तो प्रसन्न हो यह बर देहु जो स्वरूप बस शिव मन माही जय कारण मुनि जतन कराई जो भुसुंडी मन मानस हंसा सगुण अगुण जय निगम प्रशंसा देखई हम स्वरूप भरे लोचन कृपा करऊ प्रणतारित मोचन दंपति बचन परम प्रिय लागे मृदुल विनीत प्रेम रस पागे भगत बचल प्रभु कृपा निदाना विश्वान विवास प्रगटे भगवाना दीन दयाल बिरद संभारी हरहुनाथ मम संकट भारी नील सरोरु नीलमणि नील नीरधर श्याम लाजहि तन शोभा निरखि कोटि कोटि सतकाम दीन दयाल बिरद संभारी हरहुनाथ मम संकट भारी मंगल भवना मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी की वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ तब सुखों को सब सुखों को देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। हे अनाथों के कल्याण करने में यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो हम प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी में के मान में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, जो काक भुसुंड के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद और जिसकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भरकर देखें। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन को भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्तवत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान एवं या समस्त विश्व में व्यापक सर्वसमर्थ भगवान प्रकट हो गए। भगवान के नीले कमल नीलमणि और नीले जल युक्त मेघ के समान कोमल प्रकाश में और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर को शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। दिन दयाल बिरद संभारी हरहुनाथ मम संकट भारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी शरद मयंक बदन छवि शिवा चारु कपोल चिंबुक दर ग्रीवा अधर अरुण रद सुंदर नासा विद करन कर बिनिद हासा नव अम्बुज अम्बक छबिनी की चितवनी ललित भावती जी की मृक भ्रिकुटी मनोज चाप छबिहारी तिलक ललाट पटल दुतिकारी कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा कुटिल केश जनु मधुप समाजा उर श्री वस्त्र रुचिर वर वनमाला पदक हार भूषण मणि जाला के हरि कंदर चारु जनेऊ बाहु विभूषण सुंदर तेऊ करि कर सरिस सुभग भुज दंडा कटि निसंग कर सर को दंडा दीन दयाल बिरद संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी तड़ित विनिदक पीत पट उदर रेख बर तीन नाभि मनोहर लेति जनु जमुन भवर छवि चीन दीन दयाल बिरद संभारी हरहुनाथ मम संकट बारे। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थी। गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल ओठ दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरण वाली को नीचा दिखाने वाली थी। नेत्रों के छवि लगे खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जीत को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौवें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पर प्रकाश में तिलक था।
कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंड हों। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वनमाला, रत्न जड़ित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुज दंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीतांबर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भौरों की छवि कोई छीन लेती हो। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। पद राजीव बरनि नहीं जाहि, मुनि मन मधुप बसहि जनमाई। बाम भाग शोभित अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। जासु हंस उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्माने। भ्रकुट बिलास जासु जग होई, राम बाम दिस सीता सोए। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, एक टक रहे नयन पट रोरी की रोकी। चितवहि सादर रूपा अनूपा, तृप्त न मानहि मनु सत रूपा। हर्ष विबस तन दशा बुलानी, परे दंड इव गहि पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाय करुणा पुंजा। दीन दया बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहाली। बोले कृपा निधान पुनि, अत प्रसन्न मोहि जानी। मागहु बर जोई भाव मन, महादानी अनुमानी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी त्रिदेवियों की शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं, तथा जिनकी भौं के इशारे से जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूप शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित हैं। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु सत्स्वरूपा नेत्रों के पलके रोके हुए एक टक स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अघाते ही न थे। आनंद के अधिक वश हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुधि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तक का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन में भाव हो वही मांग लो। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुनि प्रभु बचन जोरी जुग पानी, धर धीरज बोली मृदुवानी। नाथ दे की पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। एक लाल सा बड़े उर माही, सुगम अगम कही जाति सुनाही। तुम ही देत यति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई। जता दरिद्र विबुध तरुपाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। सो तुम जानहु अंतर जामि, पुर बहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाय मागु नृप मोहि, मोरे नहीं अदेय कछु मोहि।
दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवना मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहु सति भाव चाहु तुम्हि समान सुत प्रभु सन कवन दुराहु दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनकामनाएं पूरी हो गई। फिर भी मन में बड़ी लालसा है। हाँ, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी, इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने को संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। हे स्वामी, आप